हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर एंजिम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लीक्स। दुनिया भर के सभी कार्यकर्ताओं और मजदूरों को हमारे तरफ से हैप्पी वर्कर्स डे। तो ये हैप्पी वर्कर्स डे क्यों मनाया जाता है? हमारे जीवन में हम कौन से भी छोटे से बड़े चीज का उपयोग करते हैं, तो वो चीज को बनाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं और मजदूरों का मेहनत है। इसलिए दुनिया भर के सभी वर्कर्स और लेबर्स को प्रशंसा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो कई लोग पूछते हैं कि मई 1 को ही क्यों हैप्पी लेबर्स डे मनाया जाता है और इसके पीछे का वजह क्या है। तो हमारे वीडियो में आज वही जानते हैं कि इसके पीछे का हकीकत क्या है। चलो देखते हैं। 19वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तब बहुत से लोग अपनी नौकरी डिली कर देते हैं क्योंकि सभी मानव कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इस समय कई लोग अपने दैनिक जीवन चलाने के लिए कम पैसे में कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। तब बिजनेस लीडर्स और कंपनी ओनर्स ने इस वर्कर्स का लाभ उठाया। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता गया, मजदूरों का जीवन बहुत खराब होता गया। पूरे 7 दिन वर्कर 14 से 16 घंटे तक काम करते थे। मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। कंपनी मजदूरों की उचित देखभाल नहीं करती थी। अगर काम के दौरान मजदूरों की मौत हो जाती है तो वर्कर्स परिवार को कोई लाभ नहीं होता है। यह मुद्दा मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में उपत्र हुआ था। इसलिए 1 मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लेबर्स यूनियन ने शिकागो की हे स्क्वायर मार्केट में हड़ताल पर जाने का फैसला किया, जिसमें डिमांड की गई मजदूरों को एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। लगातार 3 दिनों से हड़ताल चल रही थी। फिर चौथा दिन मतलब 4 मई 1886 को हड़ताल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इससे कई पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा ब्लास्ट में 100 से अधिक लोग घायल हो गए। सच्चाई यह थी कि बिजनेस लीडर्स और राज्य आंदोलन को कुचलने के लिए अड्डा थे और इसलिए उनके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को हड़ताल खत्म करने के लिए पुलिस पर बॉम्ब फेंकने के लिए तैयार किया गया था। इस ब्लास्ट के बाद पुलिस ने वर्कर्स पर कार्रवाई की और ब्लास्ट के लिए 8 निर्दोष लेबर यूनियन नेताओं को गिरफ्तार किया। 1 साल बाद अदालत ने 4 नेताओं को मौत की सजा सुनाई। वे ऑल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट पाइस, जॉर्ज एंजल और एडोल्फ फिशर थे और उनमें से एक लुइस लिंग ने अपने फांसी के 1 दिन पहले जेल में आत्महत्या कर ली। हे मार्केट के घटना के 7 साल बाद बाकी 3 नेताओं को माफ कर दिया गया था। वे माइकल स्वैब, ऑस्कर निप और सैमुअल फिल्डन थे। इसलिए शिकागो में हे मार्केट के 8 अराजकतावादी कार्यकर्ताओं को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस घटना के बाद दुनिया भर के कई वर्कर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी थी। 1889 में हे मार्केट की घटना को मनाने और दुनिया भर में मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के अखिल राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे के रूप में चुना। 16 जुलाई 1889 पर पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक रेमन लेविच के प्रस्ताव के बाद सामाजिक पार्टी के नेताओं द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें 18 देशों के नेताओं और कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया और तय किया कि शिकागो के हे मार्केट विरोध प्रदर्शन के अवसर पर 1 मई को लेबर्स डे मनाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर्स डे को औपचारिक रूप से कई देशों में वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई थी और कुछ देशों जैसे रशिया और चाइना ने 1 मई को नेशनल हॉलिडे घोषित किया और आज अधिकांश देश मजदूरों की सुविधा के लिए मई 1 को लेबर्स डे मनाते हैं। भारत में पहली बार तमिलनाडु स्टेट पर चेन्नई में 1 मई 1923 को लेबर्स डे मनाया गया। हिंदुस्तान की मजदूर किसान पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगारावेलर चेट्टियार ने इस अवसर को मनाने के लिए 2 बैठकों की व्यवस्था की। एक बैठक ट्रिप्लिकेन बीच पर आयोजित की गई और दूसरी चेन्नई हाई कोर्ट के सामने समुद्र तट पर हुई। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार को भारत में मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए।
सिंगारावेलर ने एक राजनीतिक दल के भीतर अहिंसा को आवश्यकता पर भी बल दिया। यह पहली बार था जब भारत में लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था। तो यही था वर्कर्स डे मनाया जाने का कारण। तो आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव फन।